नशा केवल शराब या सिगरेट नहीं, जो आपकी स्वतंत्रता छीन ले वही नशा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर शायद आपने कभी स्वयं से नहीं पूछा होगा। क्या आप सच में स्वतंत्र हैं? आज भारत स्वतंत्र है, लेकिन क्या हमारा मन स्वतंत्र है? क्या हमारी इच्छाएं स्वतंत्र है? क्या हमारा समय हमारा अपना है, या कोई आदत, कोई स्क्रीन, कोई स्वाद, कोई व्यक्ति, कोई गुस्सा, कोई मोबाइल हमें नियंत्रित कर रहा है? आज मैं आपको केवल शराब, सिगरेट या ड्रग्स की बात नहीं बताऊंगी। आज हम उन अदृश्य नशों की बात करेंगे जो हमारे घरों में रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ बैठते हैं, हमारे भोजन में छिपे हैं, हमारी जेब में है और हमारे दिमाग को धीरे धीरे गुलाम बना रहे हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद करें और सोचिए आप, यदि कोई आपसे कहे आज पूरे 24 घंटे मोबाइल नहीं मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बेचैनी, घबराहट, बार बार जेब टटोलना? यही है नशे की शुरुआत। नशा वह है जिसके बिना आपका मन शांत न रह सके। नशा क्या है? अगर थोड़ा और इसे ध्यान से सोचे तो हम सोचते हैं नशा मतलब शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स। लेकिन विज्ञान कहता है, ज़रा ध्यान से सुनिए, विज्ञान कहता है जब कोई चीज़ हमारे दिमाग में बार बार डोपामिन का तेज़ स्राव करवाती है तो हमारा दिमाग उसी सुख को दोबारा खोजने लगता है। धीरे धीरे वह आदत बनती है, फिर ज़रूरत और अंत में गुलामी। याद रखिए, जो आदत आपकी इच्छा शक्ति से बड़ी हो जाए वही नशा है। आज हम बात करेंगे शराब, सिगरेट एवं तंबाकू, ड्रग्स, मोबाइल, सोशल मीडिया, जंक फूड और चीनी, चाय और कॉफ़ी, ऑनलाइन गेमिंग, अश्लील सामग्री, शॉपिंग और रील्स का नशा। कई लोग कहते हैं मैं केवल पार्टी में पीता हूँ, लेकिन शरीर यह नहीं पूछता कि पार्टी है या सोमवार। शराब लिवर को नुकसान पहुँचाती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करती है, निर्णय क्षमता कम करती है, परिवार तोड़ती है, दुर्घटनाएं बढ़ाती है, घरेलू हिंसा का बड़ा कारण बनती है। और इसके भावनात्मक नुकसान अगर देखें तो बच्चे डरते हैं, पत्नी रोती है, माता पिता शर्मिंदा होते हैं और पीने वाला सोचता है मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन नशा कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहता। दूसरा नशा है सिगरेट और तंबाकू का। एक सिगरेट केवल फेफड़े नहीं जलाती, यह आपकी सांसें चुरा लेती है। कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता और सबसे दुखद, पास बैठा बच्चा भी धुआं पीता है। तीसरा नशा ड्रग्स। ड्रग्स शुरू होती है जिज्ञासा से, खत्म होती है अस्पताल, जेल या शमशान में। याद रखिए, पहली बार कभी आखिरी बार नहीं होती। चौथा नशा मोबाइल, जो मैं समझती हूँ आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। आज का सबसे बड़ा नशा, सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, रात आँख बंद होने तक मोबाइल। लक्षण: ध्यान कम, याददाश्त कमज़ोर, नींद खराब, रिश्ते कमज़ोर, बच्चों का विकास प्रभावित, गर्दन दर्द, आँखों की समस्या,
सबसे बड़ा नुकसान आप घर में होते हैं लेकिन परिवार के साथ नहीं होते। 5वां नशा है सोशल मीडिया, रील, स्क्रोल, रील, स्क्रोल, रील, डोपामीन। धीरे धीरे वास्तविक जीवन बोर लगने लगता है, फिर तुलना शुरू होती है। उसके पास बड़ी गाड़ी, उसके पास विदेश यात्रा, उसके पास सुंदर चेहरा और धीरे धीरे डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम। 6ठा नशा है जंक फूड और चीनी। कई लोग कहते हैं मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन रोज़ कोल्ड ड्रिंक, रोज़ मिठाई, रोज़ चिप्स, रोज़ केक, यह भी नशा है। चीनी दिमाग में वही रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय करती है जो कई नशे में करते हैं। परिणाम मोटापा, डायबिटीज़, फैटी लिवर, हार्मोन इम्बैलेंस, थकान, चिड़चिड़ापन और सबसे बड़ी बात, जितना खाते हैं उतनी और इच्छा होती है। 7वां नशा चाय और कॉफ़ी। 1 कप, 2 कप, फिर 5 कप, फिर बिना चाय के सिर दर्द। यह निर्भरता है। यदि बिना चाय के आपका दिन शुरू नहीं होता तो यह केवल आदत नहीं, शरीर का संकेत है। 8वां नशा ऑनलाइन गेमिंग। बच्चे रात भर जगते हैं। गुस्सा, हिंसा, पढ़ाई में गिरावट, सामाजिक दूरी और वास्तविक दुनिया में अलगाव। 9वां नशा अश्लील सामग्री। यह विषय कठिन है लेकिन आवश्यक है। यह मस्तिष्क को अस्वाभाविक उत्तेजना देता है। धीरे धीरे रिश्ते प्रभावित होते हैं, एकाग्रता घटती है, अपराध बोध बढ़ता है, वास्तविक संबंध कमज़ोर हो जाते हैं। 10वां नशा खरीदारी और ऑनलाइन सेल, ऑफर, डिस्काउंट, कैशबैक। हम ज़रूरत नहीं भावना खरीदने लगते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी हमारी भावना खरीदने की ओर जाती है। हर नशे की जड़ क्या है? अब ज़रा ध्यान से सुनिए। कोई भी व्यक्ति नशे का आदी इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके भीतर कोई खालीपन है, तनाव, अकेलापन, दर्द, असफलता, अस्वीकृति, कम आत्मसम्मान। हम दर्द का इलाज नहीं करते, दर्द को दबाते हैं और वहीं से नशा शुरू होता है। नशे से बाहर निकलने के 10 कदम। स्वीकार करें कि समस्या है, ट्रिगर पहचानें, वातावरण बदलें, परिवार का सहयोग लें, मोबाइल और स्क्रीन का समय सीमित करें, रोज़ व्यायाम करें, सात्विक भोजन अपनाएं, ध्यान, प्राणायाम और योग करें, सकारात्मक संगति रखें। प्रतिदिन स्वयं से कहें, मैं आदतों का मालिक हूँ, गुलाम नहीं।
आज मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ, यदि आप सच में अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उन्हें केवल अच्छी शिक्षा मत दीजिए, अच्छी आदतें दीजिए। यदि आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो पहले अपने मन को स्वतंत्र बनाइए। नशा मुक्त भारत की शुरुआत सरकार से नहीं, घर से होगी। घर की शुरुआत मुझसे होगी और मेरी शुरुआत आज, अभी, यहीं से होगी। चलिए हम सब मिलकर आज एक सामूहिक संकल्प लेते हैं। सभी लोग अपना दायां हाथ ऊपर उठाइए, मेरे साथ दोहराइए। मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहूँगा। मैं अपने परिवार को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करूँगा। मैं बच्चों को सही आदतें सिखलाऊँगा और मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने चरित्र की रक्षा करूँगा। मेरा संकल्प स्वस्थ मैं, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत। चलिए आपने प्रॉमिस तो कर लिया खुद से, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ इस प्रॉमिस, आज के इस प्रॉमिस से आप नशे से छूट जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे? चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। क्या आपने कभी किसी नवजात शिशु को शराब मांगते देखा है? क्या कोई बच्चा जन्म लेते ही मोबाइल मांगता है? क्या कोई बच्चा चाय के बिना सिर दर्द का शिकायत करता है? नहीं ना। तो फिर नशा आता कहाँ से है? ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें एक बहुत सुंदर बात सीखने को मिलती है। तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि हम हर एक नशे को किस तरह से छोड़ सकते हैं। पहला, शराब कैसे छोड़े। किसी भी नशे को केवल इच्छा शक्ति से नहीं छोड़ा जा सकता। इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मशक्ति कभी खत्म नहीं होती। राजयोग हमें सिखाता है, पहचान बदलो। रोज सुबह स्वयं से कहिए, मैं शरीर नहीं, मैं एक शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब पहचान बदलती है तो निर्णय बदलते हैं। यदि शराब तनाव के कारण पीते हैं तो तनाव हटाइए। तनाव हटाने का सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रतिदिन अमृत वेला में परमात्मा से योग। 1 मिनट आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, मैं एक प्रकाश बिंदु हूँ। मेरे ऊपर परम शक्ति का दिव्य प्रकाश बरस रहा है। जो खालीपन शराब से भरना चाहता था, वह अब परमात्म प्रेम से भर रहा है। जब आत्मा भर जाती है तो बोतल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नशे की तरफ, जो मैं समझती हूँ आज के दिन में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो है मोबाइल का नशा। मोबाइल का नशा कैसे छोड़ें? मोबाइल दुश्मन नहीं, मोबाइल का मालिक कौन है, यही प्रश्न है। यदि मोबाइल आपकी जेब में है तो ठीक है, यदि आप मोबाइल के जेब में हैं तो समस्या है। आज अधिकांश लोग सुबह आँख खुलते ही मोबाइल देखते हैं। क्यों? क्योंकि मन को तुरंत डोपामीन चाहिए। आज से एक प्रयोग कीजिए। सुबह उठकर पहले 5 मिनट मोबाइल नहीं, स्वयं को देखिए, अपने विचारों को देखिए, फिर भगवान को याद कीजिए, फिर कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, फिर पानी पीजिए, फिर सूरज को देखिए, फिर मोबाइल देखिए। आपका पूरा दिन बदल जाएगा। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इसे कहते हैं दिन की शुरुआत परमात्मा से, न कि नोटिफिकेशन से। याद रखिए,
मोबाइल चार्ज करना सभी जानते हैं, लेकिन आत्मा को चार्ज करना भूल गए हैं। राजयोग आत्मा का चार्जर है। चीनी और जंक फूड कैसे छोड़ें? जब मन दुखी होता है तो वह मीठा खोजता है। जब मन तनाव में होता है तो वह कुरकुरा, तला हुआ या मसालेदार भोजन खोजता है। इसलिए समस्या मिठाई नहीं, भावना है। आज से हर बार मीठा खाने की इच्छा हो तो अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सच में भूख लगी है या मुझे प्रेम चाहिए? क्या मुझे ऊर्जा चाहिए या भावनात्मक सहारा चाहिए? यदि उत्तर दूसरा है तो पहले 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, राजयोग कीजिए, पानी पीजिए, फिर निर्णय लीजिए। सात्विक भोजन केवल पेट नहीं भरता, वह विचारों की गुणवत्ता भी बदलता है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा जीवन। चलिए अगले नशे की ओर चलते हैं, सोशल मीडिया। आज सोशल मीडिया केवल एक माध्यम नहीं रहा, यह कई लोगों की पहचान यानी कि आइडेंटिटी बन गया है। सुबह उठते ही हम यह नहीं देखते कि हमारा मन कैसा है, हम यह देखने लगते हैं कि हमारी पोस्ट पर कितने लाइक्स हैं, कितने लोगों ने हमारी स्टोरी देखी, किसने कमेंट किया और किसने नहीं किया। धीरे धीरे हमारी खुशी दूसरों की उंगलियों से नियंत्रित होने लगी है। सोचिए, यदि किसी पोस्ट पर 500 लाइक्स आए तो मन खुश हो जाता है, और यदि केवल 50 लाइक्स आए तो वही मन उदास हो जाता है। क्या हमारी खुशी इतनी सस्ती हो गई है कि उसे कोई भी एक बटन दबाकर तय कर दे? ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें इस समस्या का जड़ समझाती है। समस्या सोशल मीडिया नहीं, समस्या हमारी देह अभिमान यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस की अवस्था है। जब मैं स्वयं को केवल एक शरीर मानता हूँ, तब मेरी पहचान मेरे चेहरे से जुड़ जाती है, मेरे कपड़ों से जुड़ जाती है, मेरे बैंक बैलेंस से जुड़ जाती है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा पद और मेरे फॉलोअर्स से जुड़ जाती है। फिर तुलना अपने आप शुरू हो जाती है। उसके पास मुझसे अच्छा घर है, उसके पास मुझसे अधिक पैसा है, उसके पास मुझसे अधिक सुंदरता है, उसके पास अधिक प्रसिद्धि है, और धीरे धीरे मन में हीन भावना, ईर्ष्या, असंतोष और तनाव जन्म लेने लगते हैं। लेकिन राजयोग हमें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देता है। वह कहता है, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत, पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब मैं आत्म अभिमान के में स्थित होता हूँ तो मेरी तुलना किसी से नहीं होती, क्योंकि 2 शरीर समान हो सकते हैं लेकिन 2 आत्माएं कभी समान नहीं होती। हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी भूमिका है, अपना संस्कार है और अपना जीवन पथ है। जब मैं अपनी विशेषताओं को पहचानता हूँ तो मुझे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं रहती। तुलना समाप्त हो जाती है और उसकी जगह स्वमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। याद रखिए, तुलना देह अभिमान की भाषा है, स्वमान आत्माभिमान की पहचान है। दूसरों की सफलता देखकर यदि मन में प्रेरणा आए तो वह स्वस्थ सोच है, लेकिन
यदि मन में जलन, हीन भावना या स्वयं को कम समझने की भावना आए तो समझ लीजिए कि हमें सोशल मीडिया से नहीं, अपने विचारों से दूरी बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज से छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब भी सोशल मीडिया खोलें, अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं सीखने के लिए आया हूँ या तुलना करने के लिए? क्या मैं प्रेरित होकर लौटूंगा या अपने स्वमान को खोकर? और दिन में कम से कम 3 बार 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके स्वयं से कहिए, मैं एक शांत आत्मा हूँ। मेरा मूल्य लाइक्स, फॉलोअर्स या प्रशंसा से नहीं बढ़ता। मेरा मूल्य मेरे संस्कार, मेरे चरित्र और परमात्मा से मेरे संबंध से निर्धारित होता है। जब आत्मा परमात्मा के प्रेम से भर जाती है, तब उसे दुनिया से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखिए, जिस दिन आपका स्वमान परमात्मा से जुड़ जाएगा, उस दिन सोशल मीडिया आपको नियंत्रित नहीं करेगा। आप सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, लेकिन उसके गुलाम नहीं बनेंगे। तो चलते हैं अगले नशे की ओर, जिसे हम नशा ही नहीं मानते। हमें लगता है ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। और वो क्या है? चाय और कॉफ़ी का नशा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि चाय भी कोई नशा है। मैं यह नहीं कह रही कि चाय या कॉफ़ी पीना अपराध है। प्रश्न यह है, क्या आप चाय पीते हैं या चाय आपको पी रही है? यदि सुबह चाय न मिले तो सिर दर्द होने लगे, यदि दिन भर काम करने के लिए बार बार कॉफ़ी की ज़रूरत पड़े, यदि हर तनाव का पहला समाधान चलो 1 कप चाय पी लेते हैं बन जाए, तो यह केवल आदत नहीं, निर्भरता यानी कि डिपेंडेंस है। विज्ञान कहता है चाय और कॉफ़ी में उपस्थित कैफीन हमारे मस्तिष्क को कुछ समय के लिए सतर्क और सक्रिय महसूस कराती है, लेकिन यह ऊर्जा वास्तविक नहीं होती। यह केवल शरीर को थोड़ी देर के लिए उत्तेजित करती है। बार बार कैफीन लेने से शरीर उसी का अभ्यस्त हो जाता है। फिर वही ताजगी पाने के लिए 1 कप से 2 कप, 2 से 3 और धीरे धीरे 4-5 कप की आवश्यकता महसूस होने लगती है। यदि अचानक चाय या कॉफ़ी ना मिले तो सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस होती है। यह शरीर का संकेत है कि फिर उसे कैफीन पर निर्भर होना पड़ रहा है। ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सीखते हैं कि आत्मा का स्वभाव ही शक्ति है, लेकिन जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को भूल जाते हैं तो हम बाहरी सहारों पर निर्भर करने लगते हैं। कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी एनर्जी ड्रिंक। हमें लगता है कि यही हमें ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन सच यह है, शरीर को कैफीन से उत्तेजना मिलती है, पर आत्मा को शक्ति केवल शांति, सकारात्मक विचार और परमात्मा के स्मृति योग से मिलती है। अधिकांश लोगों को वास्तव में कैफीन की नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वास्तविक ऊर्जा शांत, स्थिर और सकारात्मक मन से आती है। यदि आपका मूड 1 कप चाय पर निर्भर हो जाए, तो आपके विचारों का मालिक कौन हुआ, आप या चाय? धीरे धीरे व्यक्ति हर थकान, हर तनाव और हर भावनात्मक स्थिति का समाधान चाय या कॉफ़ी में खोजने लगता है। समस्या का समाधान नहीं होता, केवल कुछ समय के लिए दब जाता है। मैं यह नहीं कहूँगी कि आज से ही चाय या कॉफ़ी पूरी तरह छोड़ दीजिए। नशा छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे निर्भरता कम करना। आज से छोटा सा संकल्प लीजिए। यदि आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो पहले उसे 3 कीजिए।
यदि 3 पीते हैं तो 2 कीजिए और 1 कप की जगह अपनाइए गुनगुना नींबू पानी, हर्बल ड्रिंक या हर्बल चाय, सादा पानी, ताज़े फल का जूस या फिर 3 मिनट राजयोग ध्यान। जब भी चाय पीने की इच्छा हो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मुझे सच में चाय चाहिए या मुझे थोड़ी शांति, विश्राम और ऊर्जा चाहिए। यदि उत्तर दूसरा है तो पहले 3 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने आप को एक शांत प्रकाशमय आत्मा के रूप में अनुभव कीजिए। परमात्मा की शक्तिशाली किरणों को अपने ऊपर बरसता हुआ अनुभव कीजिए। देखिए मन शांत होने लगेगा, शरीर हल्का महसूस होगा और कई बार चाय की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। याद रखिए, कैफीन शरीर को कुछ समय के लिए जगाती है, लेकिन राजयोग आत्मा को जीवन भर के लिए जागृत करता है और जब आत्मा शक्तिशाली हो जाती है तो उसे बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब चलते हैं अगले नशे की ओर, जो मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा भयानक है आज के दिन में, और वो है ऑनलाइन गेमिंग का नशा। बच्चों से खेल मत छीनिए, उनके जीवन में उद्देश्य जोड़िए। आज का बच्चा पहले मिट्टी से खेलता था, दोस्तों के साथ दौड़ता था, हारता था, जीतता था, गिरता था, फिर उठना सीखता था। आज वही बच्चा एक कमरे में अकेला बैठकर स्क्रीन पर अपनी एक आभासी यानी कि वर्चुअल दुनिया बना रहा है। प्रश्न यह नहीं है कि बच्चे गेम क्यों खोलते हैं, प्रश्न यह है कि उन्हें वास्तविक जीवन खेल से कम आकर्षक क्यों लगने लगा है। विज्ञान क्या कहता है? ऑनलाइन गेमिंग में हर कुछ मिनट बाद मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स, बैज और जीत मस्तिष्क में डोपामिन का स्राव बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मस्तिष्क इस तेज उत्तेजना का आदी हो जाता है। फिर पढ़ाई, किताबें, परिवार के साथ बैठना या सामान्य जीवन की गतिविधियां उन्हें नीरस और उबाऊ लगने लगती हैं। परिणाम स्वरूप एकाग्रता कम होने लगती है, पढ़ाई में रुचि घट जाती है, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ने लगता है, हार सहने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चा वास्तविक दुनिया से अधिक आभासी दुनिया में जीने लगता है। ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें ये सीखने मिलता है कि आत्मा का मूल स्वभाव है शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। लेकिन जब मन इन गुणों से दूर हो जाता है तो वह कृत्रिम उत्तेजना यानी कि आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन में आनंद खोजने लगता है। गेम कुछ समय के लिए उत्साह देते हैं लेकिन स्थायी खुशी नहीं देती। जब गेम बंद हो जाता है तो वही खालीपन फिर सामने आ जाता है। इसलिए समस्या गेम नहीं, मन का खालीपन है। माता पिता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। अक्सर माता पिता कहते हैं, बेटा गेम मत खेलो, लेकिन केवल रोक देना समाधान नहीं है। पहले यह समझिए कि बच्चा गेम में क्या खोज रहा है। हर बच्चे की 4 मूलभूत भावनात्मक आवश्यकताएं होती है। पहला, रोमांच यानी कि एडवेंचर, उसे कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करना अच्छा लगता है। दूसरा, उपलब्धि यानी कि अचीवमेंट, उसे जीतने और कुछ हासिल करने का अनुभव चाहिए। तीसरा, पहचान और प्रशंसा, रिकॉग्निशन, वह चाहता है कि कोई उसकी सराहना करे और उसे महत्वपूर्ण महसूस कराए। चौथा, जुड़ाव यानी कि कनेक्शन, उसे अपने माता पिता, परिवार और दोस्तों के साथ भावनात्मक संबंध चाहिए। यदि ये चारों बातें परिवार और वास्तविक जीवन में नहीं मिलेगी तो बच्चा इन्हें गेम की दुनिया में खोजेगा। इसलिए माता पिता से मेरा अनुरोध है, बच्चे केवल यह मत पूछिए बच्चों से कि आज तुम कितने घंटे तुमने गेम खेला। यह पूछिए, आज तुम खुश थे, आज
तुम्हें किस बात की चिंता हुई? आज मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? कभी कभी बच्चा गेम नहीं खेल रहा होता, वह अपनी भावनाओं से भाग रहा होता है। बच्चों को केवल मोबाइल से दूर मत कीजिए, उन्हें अपने दिल के करीब लाइए। रोज़ कम से कम 1 घंटा ऐसा बिताइए जिसमें न मोबाइल हो न टीवी, केवल परिवार हो। साथ में खेलिए, टहलने जाइए, कहानियाँ सुनाइए, ध्यान कराइए, योग, संगीत, कला या किसी रचनात्मक गतिविधि में उन्हें जोड़िए। बच्चों को यह अनुभव कराइए कि वास्तविक जीवन की खुशियाँ आभासी दुनिया से कहीं अधिक सुंदर है। राजयोग का अभ्यास बच्चों को छोटी उम्र से ही आत्म जागरूक बनाता है। जब बच्चा स्वयं को एक शांत और शक्तिशाली आत्मा के रूप में पहचानने लगता है तो उसका मन बाहरी उत्तेजनाओं पर कम निर्भर होने लगता है। और अंत में मैं सभी माता पिता से केवल एक बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन 1 घंटा बिताइए। इससे पहले कि मोबाइल उसके साथ प्रतिदिन 6 घंटा बिताने लगे। याद रखिए, बच्चों को सबसे महंगा मोबाइल नहीं चाहिए, उन्हें अपने माता पिता का समय, स्नेह और साथ चाहिए। और जहाँ प्रेम, संवाद और आत्मिक संबंध मजबूत होते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार के नशे की संभावना स्वतः कम हो जाती है। चलिए हम सभी अब 5 मिनट के लिए राजयोग मेडिटेशन करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँगी, जहाँ है वहीं आराम से बैठ जाएं। दोनों पैर ज़मीन पर टिके हुए, हाथ सहज अवस्था में। यदि सहज लगे तो अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें और यदि खुली रखना चाहें तो सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि स्थिर रखें। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे की मांसपेशियां शिथिल हो रही हैं। कंधों का तनाव समाप्त हो रहा है। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। अब अपना ध्यान इस शरीर से हटाकर अपने मस्तक के मध्य दोनों भौहों के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म चमकते हुए प्रकाश बिंदु पर लाइए। वह प्रकाश बिंदु मैं हूँ। मैं यह शरीर नहीं, मैं एक चैतन्य ज्योतिर्मय शांत आत्मा हूँ। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। मैं अपनी आदतों का मालिक हूँ। मैं परिस्थितियों का दास नहीं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे सामने असीम शांति का सागर परम पिता परमात्मा एक दिव्य ज्योति बिंदु के रूप में विराजमान है। अनंत प्रेम, अनंत शक्ति, अनंत करुणा का स्तोत्र। मैं उस परम ज्योति की ओर आकर्षित हो रहा हूँ, जैसे एक दीपक सूर्य के प्रकाश से मिल रहा हो। परमात्मा की सुनहरी, शांत, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। हर किरण मेरे मन की थकान को मिटा रही है। हर किरण मेरे भीतर छिपे भय को समाप्त कर रही है। हर किरण मेरे आत्मविश्वास को जागृत कर रही है। अब मैं
अपने जीवन की उस आदत को याद करता हूँ जिसने मेरी स्वतंत्रता छीन ली है। शराब, सिगरेट, मोबाइल, चीनी, चाय, कॉफ़ी, रील्स, गेम या कोई ऐसी आदत जो मेरे मन पर अधिकार जमाना चाहती है, मैं उस आदत को अपने सामने देख रहा हूँ, लेकिन आज मैं उससे डर नहीं रहा, मैं उसका गुलाम नहीं। परमात्मा की दिव्य किरणें उस आदत के चारों ओर प्रकाश का एक शक्तिशाली घेरा बना रही है। वह आदत धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही है और मैं अपनी शक्ति वापस पा रहा हूँ। मैं स्वयं से कह रहा हूँ, मैं अपनी इच्छाओं का मालिक हूँ, इच्छाएं मेरी मालिक नहीं हैं। मैं अपनी आदतों का स्वामी हूँ, आदतें मेरी सेवक हैं। मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी नशे से पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रेम हूँ, मुझे प्रेम पाने के लिए किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। मैं आनंद हूँ, मुझे खुशी खरीदनी नहीं पड़ेगी, वह मेरे भीतर है। अब परमात्मा मुझे एक दिव्य संकल्प दे रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं विजयी हूँ। आज यहीं इसी क्षण मैं अपने जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ करता हूँ। मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं अपने विचारों का स्वामी हूँ, मैं अपने संस्कारों का निर्माता हूँ। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है, मेरा हृदय प्रेम से भर गया है, आत्मा शांति से भर गई है। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी भी नशे के सहारे की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे अपना ध्यान वापस इस शरीर की ओर लाएं। अपनी सांसों को अनुभव कीजिए, अपने हाथों और पैरों में हलचल लाइए, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाइए और अपने हृदय में एक संकल्प दोहराइए। मैं आत्मा हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ और आज से कोई भी नशा मेरे जीवन का मालिक नहीं बनेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।